सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जॉन ड्यूवी के विषय में। इससे पहले की क्लासेस में हमने पढ़ा था फ्रॉवेल महोदय के विषय में। इसके अलावा मारिया मॉन्टेसरी के विषय में उन्होंने शिक्षा जगत में अपना क्या योगदान दिया है और किस तरीके से जो फ्रॉवेल थे उन्होंने किंडरगार्टन नामक स्कूल बनाया, जबकि मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी नाम से स्कूल बनाए। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम देखेंगे जॉन ड्यूवी ने अपने शिक्षा के क्षेत्र में अपना कौन कौन सा योगदान दिया है और उन्होंने किस तरीके से बहुत सारी रचनाओं के माध्यम से, साथ ही साथ किस तरीके से उन्होंने जो प्राथमिक शिक्षा है उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। जब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जॉन ड्यूवी एक महान दार्शनिक तथा शिक्षा शास्त्री थे। उनका जन्म 1559 यानी कि 1859 में बर्लिंगटन में हुआ था। 1886 में उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की थी। इस विद्यालय का नाम था आदर्श विश्वविद्यालय प्रयोगशाला विद्यालय। उन्होंने लगभग 60 पुस्तकों की रचना की थी, यानी कि उन्होंने एक विद्यालय का स्थापना किया जिसका नाम रखा आदर्श विश्वविद्यालय प्रयोगशाला। जॉन ड्यूवी की प्रसिद्ध पुस्तकें, उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें एग्जाम में पूछता है, आप जरूर इसको देख लीजिए। द स्कूल एंड सोसाइटी, द चाइल्ड एंड द करिकुलम यानी कि बच्चा और उसका पाठ्यक्रम, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, लोकतंत्र और शिक्षा, फ्रीडम एंड कल्चर यानी कि स्वतंत्रता और संस्कृति, स्कूल ऑफ टुमारो यानी कि कल का विद्यालय। अब चलिए हम देखते हैं कि ड्यूवी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या था। दोस्तों, शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, तो ये आप याद रखिएगा इन्होंने क्या कहा है। ड्यूवी के अनुसार शिक्षा क्या है? एक विकास की प्रक्रिया है। आप सभी को पता है कि विकास की प्रक्रिया का मतलब क्या होता है। विकास में बच्चे का शारीरिक विकास आता है, मानसिक विकास आता है, सामाजिक विकास आता है। हर तरीके से उसका विकास करना ही क्या होता है? शिक्षा का अर्थ होता है। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। हम सभी को पता है शिक्षा समाज में रहने के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा के द्वारा ही हम पढ़ लिख करके एक योग्य नागरिक बनते हैं, योग्य अच्छे से अच्छी पोस्ट पर जाते हैं, अच्छे से अच्छी नौकरी करते हैं। तो कैसे करते हैं? शिक्षा के द्वारा ही करते हैं ना, तो ये बहुत जरूरी है। तो शिक्षा क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसके बाद शिक्षा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। जो शिक्षा होती है ये व्यक्ति को, एक बार अगर इंसान गिर गया तो फिर से वो उठना सीख जाता है। यानी कि अगर उसको जीवन में कभी भी ठोकर लगी और उसको शिक्षा अच्छी मिली कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, आपको कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप उससे ऊपर उठ सकते हो, तो जो शिक्षा होती है वो यही सिखाती है। शिक्षा जीवन की आवश्यकता है। शिक्षा क्या है? जीवन की आवश्यकता है। आप सभी लोगों को पता है अब रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा शिक्षा भी एक मूलभूत आवश्यकता है किसी भी व्यक्ति की। अगर उसको जीवन अपना अच्छे से निर्वाह करना है और एक योग्य नागरिक बनना है, एक अच्छा नागरिक बनना है देश के लिए, तो शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए शिक्षा का अधिकार बनाया गया, राइट टू एक्ट एजुकेशन बनाया गया। राइट टू एक्ट 2009 जो बनाया गया वो स्पेशली इसीलिए बनाया गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट का मतलब ही यही है कि सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा मिले, जिससे हर एक बच्चा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को जुटा सके और भविष्य में अपना योगदान दे सके अपने देश में। अब इसके बाद शिक्षा का उद्देश्य क्या इन्होंने बताया है वो भी आप लोग देख लीजिए। शिक्षा के उद्देश्य सामाजिक कुशलता प्राप्त करना। सामाजिक कुशलता प्राप्त करना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप सभी को पता है जब हम घर से स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हम क्या क्या चीजें सीखते हैं। मैं बार बार आप लोग को बताती हूँ कि स्कूल में हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जैसे कि स्कूल में हम सीखते हैं कि किस तरीके से हमें एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए, अपने मित्रों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे सबसे मित्रवत रहना चाहिए, कैसे किसी की मदद करनी चाहिए, कैसे क्लास में अगर सब लोग एक समूह में रहते हैं, सब एक दूसरे के साथ अपना खाना शेयर करते हैं। यानी कि अगर किसी के पास मान लो एक दिन कोई पेंसिल लाना भूल गया तो दूसरा बच्चा उसको अपना पेंसिल दे रहा है, या फिर उसके पास 2 है उसमें से एक दे रहा है कि तुम भी लिख लो, काम पूरा कर लो। तो इस तरीके से बच्चों में मित्रवत व्यवहार पनपता है और सहयोग की भावना आती है। तो ये सब कहाँ से आता है? सामाजिक कुशलता से ही आता है। तो इस तरीके से बच्चों में सामाजिक कुशलता का होना बहुत आवश्यक है।
अनुभवों का पुनर्निर्माण गतिशील। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति का जीवन होता है वो बचपन से लेकर के पूरे जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी कोई गलती नहीं की हो। हम गलतियों से ही सीखते हैं, हम अपने अनुभवों से ही सीखते हैं। जो भी चीज, अगर एक बार कोई चीज गलत हो गई हमसे या भूल से कोई गलती हो गई तो फिर हम उसको जीवन में कभी दोहराते नहीं हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमको उस चीज का अनुभव हो गया कि वो चीज हमने गलत कर दी थी, ऐसा हो गया था। तो यहाँ देखिए, जो जीवन है उसमें हम अनुभवों से ही सीख लेते हैं। तो इसीलिए जीवन हमेशा गतिशील रहता है। अब देखिए, वातावरण के साथ अनुकूलन। शिक्षा तो यही सिखाती ही है कि वातावरण यानी कि अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे हम घुल मिल के रह सकते हैं, कैसे अपने आसपास के वातावरण को अच्छा बना सकते हैं और कैसे भविष्य के लिए योग्य नागरिकों का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा यही सिखाती है। अब पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। इसका मतलब है पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये बताया गया है जॉन ड्यूबी के द्वारा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जॉन ड्यूबी की तरह बताया गया है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत आप सभी लोगों को पता है कि बच्चा जिसमें इंटरेस्ट लेता हो, यानी कि अब बच्चा, जैसे मान लीजिए अगर हिंदी इंग्लिश मैथ आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है वो तीनों में इंटरेस्ट नहीं लेगा। वो ऐसा उसका एक या दो सब्जेक्ट होगा जो उसका फेवरेट होगा और उसको उसी को वो पढ़ना चाहेगा। तो टीचर का क्या कर्तव्य है? टीचर का ये कर्तव्य है कि जो बच्चा जिस विषय में रुचि नहीं ले रहा है उस विषय को भी वो रुचि के माध्यम से पढ़ाए। और यही चीज आपको ट्रेनिंग में भी सिखाई जाती है। जो बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं, जो बच्चे पढ़ने में, उनको भी आपको पढ़ाना है किसी भी तरीके से। तो उसमें आपको कौन कौन सी सूत्रों का प्रयोग करना है, कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करना है, जिससे बच्चा अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखे और उसमें रुचि भी ले। इसके बाद उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता के सिद्धांत का मतलब बच्चों को आप जो कुछ भी सिखाते हो, स्कूल में, क्लासरूम में सिखाया जा रहा है, तो बच्चा उसको अपने जीवन में कैसे उन सिद्धांतों का उपयोग करे। तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी चीज बच्चा सीखे उसका उपयोग भी जाकर के अपने दैनिक जीवन में करे। एकीकरण का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत। और इसके बाद इस तरीके से आपने देखा कि जो शिक्षा है वो क्या है, वो बच्चे को एक योग्य नागरिक बनाती है, साथ ही साथ एक ऐसा इंसान बनाती है जो कभी भी अपने आप को अकेला नहीं महसूस करता है। यानी कि अगर अच्छे से किसी व्यक्ति को शिक्षा दी गई है तो विषम से विषम परिस्थिति में भी अपने आप को वो कभी भी कमजोर नहीं महसूस कराएगा। इसीलिए स्कूलों में बच्चों को सबसे पहले आत्मविश्वास की शिक्षा देनी चाहिए। अगर बच्चा आत्मविश्वास से परिपूर्ण है तो उसे कभी भी आगे अपने जीवन में कभी भी बहुत अधिक भी दुख पड़ेगा तो भी वह उनको झेल लेगा और उन परिस्थितियों से बाहर निकल जाएगा। तो आजकल के स्कूलों में ये चीजें कम सिखाई जाती हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब ज्यादा पढ़ाई जाती हैं। तो बहुत जरूरी है बच्चों को जीवन में आगे कैसे बढ़ना है ये सभी चीजें भी सिखाई जाए। केवल और केवल विषयों का ज्ञान ना दिया जाए बल्कि उनको जीवन में आगे चल करके, क्योंकि इसी सोसाइटी में रहना है, इसी समाज में रहना है, तो समाज में रहने के तौर तरीके और साथ ही साथ किस तरीके से हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर लें, अपने जीवन में कोई बुरी से बुरी परिस्थिति भी आए उसका भी सामना कर लें, इस तरीके से एक टीचर को पढ़ाना चाहिए अपने बच्चों को। अब यहाँ पर देखिए, ड्यूबी ने शिक्षा का स्थान पथ प्रदर्शक का होता है। क्या कहा है ड्यूबी ने कि जो शिक्षक का स्थान है वो क्या है, वो एक पथ प्रदर्शक की तरह है, यानी कि रास्ता बताना। जैसे चलना तो आपको है, यानी कि चलना किसको, बच्चे को है, लेकिन चलाने वाला कौन है, रास्ता दिखाने वाला कौन है, टीचर है। शिक्षक विद्यालय में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, आप सभी को पता है। इसी कारण उसको चतुर बढ़ई, ईश्वर का पैगंबर की भी संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहे हैं जॉन ड्यूबी। उन्होंने कहा है कि टीचर को चतुर बढ़ई और ईश्वर का पैगंबर की भी संज्ञा दी गई है। तो इस तरीके से आपने देखा आज पूरा यहाँ पर जॉन ड्यूबी का जीवन परिचय के साथ साथ ही उन्होंने शिक्षा में अपना क्या योगदान दिया है और किस तरीके से उन्होंने शिक्षा का अर्थ बताया है, शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं और कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, जॉन ड्यूबी। इसके बाद हम प्लेटो के बारे में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जितने भी पाश्चात्य विचारक हैं, इन शिक्षाविद हैं, इन सभी के जीवन परिचय को सुनकर के बहुत ही अच्छा लगा होगा और इन्होंने अपना शिक्षा में क्या योगदान दिया ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमने हर एक विषय को पढ़ा दिया है और हर एक विषय का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर जाकर के आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं और साथ ही साथ
आपको हमारे सभी विषयों के नोट्स भी मिलेंगे दोस्तों। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी वीडियोस के नोट्स भी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप लगातार हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे। दोस्तों, आप लोग ऐसे ही सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए और जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम है आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछते रहिए। लगातार आपके सभी कमेंट्स का हम आंसर भी देंगे और लगातार आप लोग के लिए ऐसे ही अच्छे-अच्छे वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।